हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगी। दोस्तों, जब हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए मक्का से अपने गांव की तरफ रवाना हुई, पहले हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अबू लहब की लड़की हज़रत साहिबा का दूध नोश फरमाया, फिर अपनी वालिदा हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दूध से सीराब होते रहे। फिर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको अपने साथ ले गए और अपने कबीले में रखकर आपको दूध पिलाती रही और उन्हीं के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने का ज़माना गुजरा। शोरफा अरब की आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहातों में भेज देते थे। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमराह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। इस साल अरब में बहुत सख्त अकाल पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फाका की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध न था जो इसको काफी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बिलबिलाता रहता था और हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक ऊँटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध न था। मक्का मुकर्रमा के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वो भी इस कदर लागर था कि काफिला वालों के साथ न चल सकता था। मेरे हमराही भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये सफर तय हुआ। जब ये काफिला मक्का पहुंचा तो जो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और ये सुनती कि ये यतीम है तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज्यादा इनाम और इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। इधर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हु की किस्मत का सितारा से ज्यादा बुलंद और चांद से ज्यादा रोशन था। उनके दूध की कमी उनके लिए रहमत की ज्यादती का बायस बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने इनको बच्चा देना गवारा न किया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने शौहर से कहा कि ये तो अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं खाली हाथ वापस जाऊं, इससे तो बेहतर यही है कि मैं उस यतीम ही को ले चलूं। शौहर ने उसको मंजूर कर लिया और हज़रत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस यतीम को लेकर आईं, जिससे सिर्फ हज़रत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में ही नहीं, बल्कि कायनात आलम के मशरिक और मगरिब में उजाला होने वाला था। यह खुदावंद का फजल अजीम ही था कि हज़रत हलीमा की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई और सारी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आगोश में आ गए। अपनी खेमा में लाकर जब दूध पिलाने बैठे तो रहमत की तरफ से बरकत बूंद का ज़हूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हज़रत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक पीस्तान में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और उनके रज़ाई भाई ने भी खूब शर्मसार होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। इधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से भर गए थे। हज़रत हलीमा रजी अल्लाह ताला के शौहर ने उसका दूध दुहा और मियाँ बीवी दोनों ने खूब शीर होकर दूध पिया और दोनों शर्शीर होकर रात भर सुख और चैन की नींद सो गए। हज़रत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के शौहर हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बरकतें देखकर हैरान रह गए और कहने लगे कि हलीमा, तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हज़रत हलीमा रजी अल्लाह ताला ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि यह निहायत ही बरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है और मुझे यह तवक्को है कि अब हमारा घर खैर व बरकत से भर जाएगा। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि इसके बाद हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज चलने लगा कि किसी की सवारी इसकी गर्द को नहीं पहुंचती थी। काफिला की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगीं कि आए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी, या कोई दूसरा तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीद लिया है? और हम जब अपने घर पहुंचे तो वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के कहन में दूध खसक हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरागाह से घर वापस आते तो उनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीला वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को इसी जगह चराओ जहां हलीमा के जानवर चरते हैं। चुनांचे सब लोग इस चरागाह में अपने जानवर चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थीं, मगर यहाँ तो चरागाह में जंगली का कोई दरख्त ही नहीं था। यह तो वह रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत नबूवत का कयास था
جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا۔